नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे एटीएस के एक्शन की। बता दें कि यूपी में एटीएस का एक्शन देखने को मिला है, जहां एटीएस की तरफ से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। तो यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले भारतीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सत्येंद्र सिवाल विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ में है और मौजूदा समय में वो मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत है। आरोपी सत्येंद्र हापुड़ के गांव शाहमुद्दीनपुर का रहने वाला है और उसने पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सत्येंद्र के पास मौजूद 2 मोबाइल फोन को यूपी एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि यूपी एटीएस ने अपने बयान में बताया है कि आईएसआई के हैंडलरों की ओर से विदेश मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों को पैसों का लालच दिया जा रहा है, जिससे वो भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय जानकारी प्राप्त करते हैं। जांच के दौरान मॉस्को के भारतीय दूतावास में तैनात सत्येंद्र सिवाल की गतिविधियों के बारे में पता चला था, जिसके बाद सत्येंद्र को मेरठ स्थित एटीएस फील्ड यूनिट पर बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। सत्येंद्र ने आईएसआई को जो जानकारी मुहैया कराई थी, उससे जुड़े सवाल उससे पूछे गए, लेकिन सत्येंद्र संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद यूपी एटीएस ने सत्येंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन में बात अब गोंडा की कर लेते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गोंडा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे। तो गोंडा के जमुनिया बाग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आंदोलन में गोंडा का अहम योगदान रहा है। पूर्व मंत्री पंडित सिंह ने यात्रा को सफल बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भूमाफियाओं की पार्टी भी बताया। जहां भी भूमाफियाओं का नाम आता है, उन्होंने कहा उसमें बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 90% आबादी वाला पीडीए साल 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को सबक सिखाने वाला है और केंद्र की 10 साल और प्रदेश की 7 साल की सरकार को जनता अब जवाब देगी। गोंडा के प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। गोंडा जिले ने समाजवादी नेताओं को और समाजवादी ताकत को हमेशा बढ़ाने का काम किया। हमें याद है कि जब मैं पहली रथ यात्रा से यहाँ आया था, उस समय पंडित सिंह जी उन्होंने एक शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम उस जमाने में कराया था। और जो आज अरशद हमारे जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, इन्होंने युवजन सभा का एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ हूँ। उस समय से और नेताजी के समय से यहाँ के नेतृत्व, चाहे वो पंडित सिंह जी हों या और हमारी पार्टी के नेता जो हमारे बाईं तरफ बैठे हैं, इन सबसे लगाव हमेशा बना रहा। और कई ऐसे राजनीति में मौके आए जहां पर गोंडा ने समाजवादियों को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये अलग बात है, पिछले चुनाव 22 का चुनाव अलग परिस्थितियों में हुआ। जो परिणाम समाजवादी पार्टी चाहती थी, उस तरह परिणाम नहीं मिले। 2019 में भी जो समाजवादी पार्टी का समीकरण और परिणाम की उम्मीद थी, वो नहीं मिला। लेकिन आज जब हम 10 साल दिल्ली की सरकार के पीछे मुड़ के देखते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार जो पिछले बार 5 साल मिले और फिर लगातार सरकार चल रही है, वहाँ भी जो देश के प्रधानमंत्री वो 10 साल से, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी 6-7 साल हो गए उनके, और ये तीसरा बजट पेश होने वाला है। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, जो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और गोंडा के लोगों से क्या पूछना, बताओ, हंसिए से बैंक लूट ली, ये जीरो टॉलरेंस है।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोरखपुर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन दरबार लगाया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो गोरखपुर मंदिर परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले गौशाला का भ्रमण किया, जहां उन्होंने गायों को गुड़ और चना खिलाया। साथ ही जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की फरियाद सुनी, जहां उन्होंने जनता को भरोसा दिया कि सभी की समस्याओं और पीड़ाओं को दूर किया जाएगा। तो गोरखपुर में रेनबो दिव्यांग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। तो गोरखपुर में 3 दिवसीय दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी में शिरकत की। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान एक मुस्लिम युवक ने सीएम योगी और सांसद रवि किशन को रामचरितमानस की चौपाई सुनाई। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवक की पीठ भी थपथपाई। बता दें कि मुस्लिम युवक के मुंह से श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर भावभोर सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए। जहां बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम युवक की पीठ थपथपाई और उसे गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम युवक को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बताते हुए उसकी पीठ थपथपाते हुए उसका हौसला भी बढ़ाया। तो बुलेटिन बाद झांसी की कर लेते हैं, जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कथा सुनने के लिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। तो झांसी के कुरेठा सांस्कृतिक महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुना। जहां यज्ञाचार्य आचार्य ज्ञानेंद्र शास्त्री की तरफ से विधि विधान के साथ यज्ञ भी करवाया गया। तो वहीं कथा के यजमान संध्या जितेंद्र सिंह ने भागवत पुराण की पूजा अर्चना की। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सभी का सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार में राम राज्य की स्थापना हुई है। तो वहीं भगवान भूषण कथा व्यास पंडित रामाकांत व्यास ने कहा कि भगवान के नाम की अपार शक्ति है। भगवान का नाम अनजाने में भी अगर कोई लेता है तो वो कल्याणकारी हो जाता है। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो संभल में समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 93 साल के डॉक्टर बर्क को किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत बताई जा रही है। बता दें कि सांसद का मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है। तो बुलेटिन बाद प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां माघ मेले में झूलों को लेकर इलाहाबाद कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। तो माघ मेले में लगे झूलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मेलाधिकारियों को 5 फरवरी को तलब करते हुए जवाब मांगा है, जहां कोर्ट ने माघ मेला अधिकारियों से कई सवाल भी किए हैं। जहां अधिकारी से पूछा गया है कि मेले में खतरनाक झूले लगाने के मापदंड क्या हैं और इसके साथ ही मानव जीवन के लिए खतरनाक बड़े बड़े झूले किसकी इजाजत से लगाए जाते हैं। दरअसल बरेली के भोजीपुरा में ब्रेक डांस झूले में लगे बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। तब झूला संचालक नासिर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि नासिर अली की जमानत पर हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रयागराज माघ मेले में लगे बड़े बड़े झूलों का भी संज्ञान लेते हुए इस मामले का संज्ञान लिया और माघ मेला अधिकारियों को हाईकोर्ट ने तलब कर मामले में जवाब मांगा। तो बुलेटिन बाद बागपत की कर लेते हैं, जहां साधन सहकारी समिति की तरफ से किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है और इससे किसानों को फायदा भी हो रहा है। बता दें कि बागपत में किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ दिलाने के लिए साधन सहकारी समिति की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर 5 एकड़ भूमि पर 69,000 से भी ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे किसान सदस्य महाअभियान में बिनौली सहकारी समिति ने मंडल स्तर पर जहां प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं उत्तर प्रदेश में बागपत की बिनौली सहकारी समिति 5वें स्थान पर रही। इस मौके पर बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने समिति के कर्मचारियों को पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस कड़ी में समिति के सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे सदस्यता महाअभियान के दौरान बिनौली समिति ने 2000
962 सदस्य बनाकर मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान को प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि 1,03,80,000 रुपए का लोन किसानों को दिया गया है, जिससे वो उत्तम खेती कर सकें और ब्याज दर की मात्र 3% ली जा रही है, जो कि सभी बैंकों से कम है। किसानों के लिए हमारे यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, जो 5 एकड़ पर 69,380 का लोन दिया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ किसान 2600 के लगभग है, जो 22 करोड़ के लगभग ऋण वितरण किया। और हमारे यहाँ मिनी बैंक की भी सुविधा है, जो अन्य बैंकों से 0.5% ब्याज अधिक देते हैं। यूरिया खाद किसानों को जो है उचित रेट पर, जो सरकारी रेट है उसी पे ही वितरण किया जाता है। और महासदस्यता अभियान का जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा चला गया था, उसमें जो है बिगुल्ली समिति ने 2962 मेंबर बनाए, जिसका रिकॉर्ड पूरी यूपी में 5वां स्थान है और मंडल में जिले में बिनौली समिति का पहला स्थान है, जिसे हमें प्रशस्ति पत्र डीएम साहब और सांसद जी द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया मंडल में यहाँ पर, और 5वां स्थान। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं। बता दें कि एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों को विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन झांसी के गोरखा में एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद आज तक भी मूलभूत सुविधाओं से पूरा गांव वंचित है। मूलभूत सुविधाएं न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया है कि सरकारें, अधिकारी और जनप्रतिनिधि बदलने के बाद भी गांव के हालात आज तक नहीं बदले हैं। लोग यहाँ अगर एम्बुलेंस को बुलाया जाए किसी मरीज के लिए तो वो भी समय से नहीं ना होने से ग्रामीणों और लोगों को परेशानी डिलीवरी के लिए अगर कोई जा रहा है तो रास्ते में ही डिलीवरी होने का संभव। ये 10 साल से सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। कई बार अधिकारियों को सूचित कर चुके, प्रार्थना पत्र दे चुके, माननीय विधायक जी को, सांसद जी को, कोई सुनता ही नहीं है। 10 साल से गड्ढा है, ये बालू के घाट खरवाच मछली का चलते हैं, ओवरलोड गाड़ी निकलती है, गड्ढा कर दिए। कितने किलोमीटर का मार्ग है ये लगभग? ये ककरवई से गरौठा 3 किलोमीटर है और ककरवई से गड़बई 12 किलोमीटर है। मतलब मुख्यालय जाने के लिए चारों तरफ से रास्ताएं खराब है। 10 साल से अभी कोई इसके काम नहीं हुआ है? हुआ है। कौन विधायक हैं यहाँ? जवाहर राज आते हैं यहाँ पे? नहीं आते। आते नहीं हैं? हाँ। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ कुछ? नहीं, कुछ नहीं है। कितने साल से विधायक हैं वो? 7-8 साल से। और दूसरी पंचवर्षीय या तो 3-4 साल हो गए साहब। कोई रिपेयरिंग नहीं हुई? कोई रिपेयरिंग नहीं भैया, मट्टी वाड़ी में डाल दी गई। हाँ। तो मतलब इधर पानी होने नहीं कर पाता है। ये कहाँ से कहाँ जाती है रास्ता? क्या कितना पुलिया ही कह रहे थे? नहीं, रास्ता कहाँ से कहाँ तक? करवई से गौठा से गुरसा तक जाता है। अच्छा। तो बुलेटिन में बात बांधवा की कर लेते हैं, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ मोर्चरी में रखे शव से गहने चुरा लिए गए। तो बांदा में शव गृह से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बता दें कि बीते दिन सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद छात्रा के शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया था। मोर्चरी में लगभग 3 घंटे बाद शव निकलने पर छात्रा के शरीर के गहने चोरी कर लिए गए, जहां छात्रा के कान और नाक से सोने की बालियां गायब कर ली गई। तो वहीं चोरी की जानकारी मिलने पर परिजनों ने मोर्चरी के पास ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना देकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो बुलेटिन बाद बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शहाबुद्दीन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बागपत में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने शहाबुद्दीन हत्याकांड का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक लेन देन और अवैध संबंधों के विवाद के चलते युवक की हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने सुपारी किलर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि यह सारा मामला थाना खेकड़ा क्षेत्र के साकरौद गांव का है, जहां गन्ने के खेत में शहाबुद्दीन नाम के राजमिस्त्री का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए शौकीन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं 2 भाड़े के हत्यारों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने शहाबुद्दीन की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी ली थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि पैसे की लेन देन को लेकर उसका शहाबुद्दीन से विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, उसकी पुत्रवधू से भी शहाबुद्दीन के अवैध संबंध है, जिसकी वजह से वो उससे नफरत रखता था। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। दिनांक 30/1/2024 को थाना खेकड़ा के ग्राम साकरौद में एक हत्या हुई थी।
जिनमें एक 52 वर्षीय साबुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी वहाँ पे गन्ने खेत में मिला था। मुकदमा था, लेकिन इसमें जांच हम लोग करवा रहे हैं। जानकारी इसमें हुई कि गांव का एक शौकीन की परिजन परिवार का ही है, उनका पैसे का लेन देन था इससे मृतक से, और शौकीन ने 2 लड़कों को बाहर से बुलाया था, उससे उसके मध्य घटना इसने कारित कराई है। आज हम लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इन लोगों ने घटना करना स्वीकार किया, हालांकि कत्ल बरामद हो गया है। इनको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। पूरी घटना में तो बुलेटिन के आखिरी में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है। तो पीलीभीत में फिर एक बार तेंदुए की मौत का मामला सामने आया, जहां पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के बूढ़ा सरेंदा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मादा तेंदुए का शव नाले के पास पड़ा मिला। इस दौरान ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां अनफानन में पूरे मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। जहां सूचना मिलते ही सामाजिक वानिकी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विभाग की ओर से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय लाया गया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।